हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एकेडमिया। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने समझा था कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे होते हैं। एंगल्स को हमने पहचानने की बात करी थी कि एंगल्स कब एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा, कब एंगल के रिस्पेक्ट में बेस होगा, उन सब की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ साथ में उन बातों को दोबारा रिपीट भी करेंगे। तो हम इसमें जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो टाइप वाइज करेंगे। आज के लेक्चर में चाहे इतना बड़ा भी लेक्चर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब पहली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं उन हर टाइप के क्वेश्चंस को हम टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टाइप का हमारा क्वेश्चन बनता है जिसमें क्या होता है कि हमको एक ट्रायंगल दे रखा होगा। ठीक, अब उस ट्रायंगल के अंदर या तो हमको दो साइड्स गिवन होंगी, जैसे सेकंड क्वेश्चन में है सिर्फ दो साइड्स गिवन है, या तो हमको तीनों साइड्स गिवन होंगी। उसके अकॉर्डिंग हमको गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी होगी, या फिर उनमें जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहले एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। हमने एक एबीसी ट्राइंगल बना लिया सच दैट कि उसका एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री वाला एंगल जो है हमारा एंगल बी के बराबर है। बाकी दोनों को हमने ए और सी लिख लिया। हमें गिवन है कि ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, बीसी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है एंड एसी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है, हमको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड्स, ठीक, तो हमको बेटा तीनों की तीनों चीजें चाहिए। हमको परपेंडिकुलर भी चाहिए, हमको बेस भी चाहिए और हमको हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो साइन थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉसेक थीटा हमने पढ़ा था कि वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मुझको तीनों साइड्स पता होंगी तभी मैं ये 6 के 6 रेशियोज यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अगर हमको दो साइड पता है तब भी उसका तरीका होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्योंकि हमको उसकी तीनों साइड्स पता है तो हम सीधे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। हमसे पहले बोला गया है साइन ए की वैल्यू निकालिए। तो हमको पता है कि साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। एक ट्रिक है, जितनी ज्यादा आप इस फॉर्मूले को बार बार बोलोगे उतना ज्यादा आपको फॉर्मूला ये वाला याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमसे क्या पूछा हुआ है, साइन ऑफ ए, मतलब इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होता है, जो उसके सामने है, इसका मतलब बीसी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड जो कि होगा एसी। बस सिंपल दोनों की वैल्यू पुट करिए और इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाए। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि इसमें सेकंड पार्ट क्या रखा है हमको, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए ये रहा एंगल सी। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एंगल सी के लिए बेस कौन होगा, जो उसके नीचे वाली साइड है, मतलब बीसी। और यहाँ पे इसके लिए हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा, एसी। दोनों की वैल्यू पुट करी हमने, हमारा आंसर कितना आ गया, 3/5 आ गया। तो बस इतना ही करके हमारा काम इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इजीली हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली आप टेन सी निकाल लोगे, अपने आप एक बार करके देखेंगे। टेन सी हम निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी होगा। टेन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये सामने वाला, और बेस कौन होगा, ये। तो आंसर हो जाएगा 4/3 के बराबर। अब आते हैं जरा इन वाले क्वेश्चंस पे, ये थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इन बेसिक लेवल के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं। तो इसमें आपको समझना क्या है कि जब मैं पार्ट 4 कर रहा हूं तो पार्ट 4 में हमको ये समझना है कि जब भी मेरे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से लिखा हो, साइन 3 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, या इन जनरल बोल लें मान लो 10 की पावर n थीटा,
तो इस केस में हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये साइन थीटा का क्यूब हो रखा है। जो मैं क्यूब आमतौर पे आखिरी में लगाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में या ट्रिग्नोमेट्रिक करते टाइम पे, मैं उस क्यूब को एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में लगा देता हूँ, बस इसके अलावा और हमको कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना होता। सिमिलरली cos 4 थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा की पावर 4। अगर मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं cos थीटा निकालूंगा और उसकी फिर पावर क्या कर दूंगा, 4 के बराबर कर दूंगा। tan n थीटा का मतलब क्या हो गया, tan थीटा की पावर n। इसी से हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो जब मुझे cot स्क्वायर a निकालना है, इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझको निकालना पड़ेगा cot a की वैल्यू। अब cot a का फॉर्मूला क्या था, cot a का फॉर्मूला है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में बेस क्या होगा a के लिए, AB, और परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे AB अपॉन BC। AB की वैल्यू कितनी है 4, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। ये हमारा इसका आंसर आ गया। पर हमको ये तो निकालना नहीं था, हमको क्या निकालना था, कॉट स्क्वायर a की वैल्यू। तो जब हमको कॉट स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट एम्प्लॉइज, अगर मुझे कॉट स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि मैं कॉट a का स्क्वायर कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या है कि मैं कॉट a का स्क्वायर कर रहा हूँ, और कॉट a की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं 4/3। तो यहाँ पे हम 4/3 का स्क्वायर कर देंगे विच इज 16/9। हियर्स आवर आंसर। तो इस टाइप के बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमको इसी तरीके से करने होते हैं। अब मैं अगर बोलूं कॉट की पावर 4 है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पावर 4 की पावर 4/3 की पावर 4, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसका फिर हम अपना आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसका पहला वाला पार्ट है, जिसमें हमको तीनों के तीनों साइड्स दे रखी होती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमसे पूछे होते हैं इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन में क्या फर्क है, सेकंड क्वेश्चन का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये पूरा पार्ट जो हमको फाइंड करना है, उसका प्रोसीजर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बस एक चीज हमको उसमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो क्या है कि यहाँ पर हमको सिर्फ 2 ही साइड्स दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे तीसरी साइड। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझको 2 साइड्स पता हो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझको 2 साइड्स पता हो तो मैं इजीली कोई सी भी तीसरी साइड निकाल सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम अगेन डायग्राम बनाएंगे। पहले इस डायग्राम में हमको क्या दे रखा है कि आर जो है वो हमारा राइट एंगल है। तो इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक को P मान लीजिए और किसी एक को Q मान लीजिए। हमको PQ की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर और RQ की वैल्यू हमको गिवन नहीं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे में हम सबसे पहले निकालते हैं RQ की वैल्यू। सो लिखने का तरीका हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ेगा, उसके बारे में समझते हैं। इन ट्रायंगल PRQ, जब मैं इन ट्रायंगल PRQ की बात करता हूं, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं आप, इसको पूरा लिखोगे कॉपी में। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स हमारे पास क्या है, PR एंड RQ का स्क्वायर। तो आइए सीधे करते हैं। PQ की वैल्यू हमको गिवन है 13, PR की वैल्यू हमको गिवन है 12 एंड RQ की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169, 12 का स्क्वायर जो भी होगा वो उठ के इस तरफ आ जाएगा और उसका साइन चेंज हो जाएगा। RQ स्क्वायर हमारा ऐसे का ऐसे का। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि RQ स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 25 के बराबर है। दैट एम्प्लॉयज RQ की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ 25। स्क्वायर जब भी हमारे पास लगा होता है हम उस तरफ अंडर रूट ले जाते हैं और जो हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब जो मेरे पास ये पूरा करने के बाद जो क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन क्या बन गया, बिल्कुल हमारा पार्ट नंबर 1 की तरह बन गया, जिसमें हमको तीनों की तीनों साइड्स के बारे में पता होता है कि तीनों साइड्स कैसी हैं।
अब आप मुझसे साइन पी पूछ लो, कॉस पी पूछ लो, टेन स्क्वायर पी पूछ लो, कॉट स्क्वायर पी पूछ लो, सेक स्क्वायर पी पूछ लो, मैं उन सब की वैल्यूज बड़े ही इजीली जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 बता सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से साइन पी और टेन स्क्वायर पी को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार आप ट्राई करोगे आराम से हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। अब क्योंकि मुझको यहाँ पर साइन स्क्वायर पी और कॉस स्क्वायर क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने अभी बोला था कि जब भी मुझे पावर वाली वैल्यूज निकालनी होती हैं तो सबसे पहले मैं नॉर्मल वैल्यू निकालूंगा। पहले मैं क्या निकालूंगा, साइन पी, और क्या निकालूंगा, कॉस क्यू। सो नाउ अगर हम साइन पी की बात करें तो साइन पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, पी के लिए परपेंडिकुलर होगा आर क्यू, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, पी क्यू। इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/13 के बराबर। एंड अगर मैं कॉस क्यू की बात करूं तो कॉस क्यू हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर एंगल क्यू के लिए बेस कौन हो जाएगा, आर क्यू, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इसके लिए भी क्या होगा, पी क्यू। वैल्यू पुट करी, 5/13 हमारे पास आंसर आ गया। बस अब हम सिंपल अपना क्वेश्चन करते हैं। हमको वैल्यू निकालनी थी साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू की। साइन स्क्वायर पी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब 5/13 का स्क्वायर कर देंगे, और यहां पर भी 5/13 का स्क्वायर कर देंगे। 5/13 का मतलब 25/169, यहां पर भी 25/169। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए क्या करना होता है, अगर बेस सेम है या डिनोमिनेटर सेम है तो उसको बिल्कुल ऐसे कैसे लिखा और ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में प्लस कर दिया। तो 25 + 25 हमारे पास होता है 50। इस तरीके से टाइप 1 के जो हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने सारे के सारे क्वेश्चन निपटा चुके हैं। टाइप 1 का मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू में आएंगे, जो आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, उसकी हमने बात करी। अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसके बाद वो थोड़े से अलग होंगे। उसमें हमको पूछा तो यही होगा, इस तरह की चीजें ही पूछी होंगी, बट इस बार ये ना देके, साइड्स ना देके हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही दे रखा होगा। तो समझेंगे अभी किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। कोशिश करेंगे टाइप 2 में हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहां पे अब हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे हमको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, और उसके बाद हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने को बोलेगा, या फिर उनके बीच में कोई इक्वेशन को सॉल्व करने को बोलेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जो करना होता है, देखो अगेन क्योंकि मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है तो मुझको तीनों साइड्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, तो इसका मतलब मैं यहां से भी ये बात कह सकता हूं कि मुझे फिर से दो साइड्स गिवन है। कैसे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझको दो साइड्स ऑलरेडी पता लग चुके, ठीक। और तीसरी साइड में कैसे निकाल लूंगा उसमें, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो अगेन ये क्वेश्चन हमारा टाइप 1 की तरह बनेगा। लेकिन देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा है जो हमको देखनी है, जो याद रखनी है सॉल्व करते थे। सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, एंड वी नो दैट साइन थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 के बराबर हो गई एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 के बराबर हो गई। बट क्या किसी इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर 3 ही होगा या 4 ही होगा, ये बात कंफर्म है या नहीं है। क्यों मैंने ये वाली बात बोली, देखिए साइन थीटा मुझको दे रखा है 3/4, हो सकता है इनिशियली वो क्या हो 6/8 हो, है ना, हो सकता है वो इनिशियली क्या हो 6/8 हो, 9/12 हो, जिसको हमने बाद में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3/4 की फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनकी वैल्यू को सीधे 3 या 4 मान लेना हमारे लिए गलत होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर आप देखो यहां पर भी
3 की मल्टीप्लाई 2 से कराइए और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 2 से कराइए। सिमिलरली यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही थी और 4 की मल्टीप्लाई भी 3 से हो रही थी। इसका मतलब जो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी वो उन दोनों में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी। अगर 3 और 4 ही उनकी वैल्यू होगी तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और 1 है। हमको जो अपने एग्जाम में अपनी कॉपी में लिखना है वो इस तरीके से लिखना है। ठीक, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वाली बात हमको पता है। तो आइए, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस हमको फाइंड करना है 16x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हमारा उठ के इस तरफ आ जाएगा 9x स्क्वायर की फॉर्म में, और यहां से हमारी बी स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 7x स्क्वायर, और फिर मैं b की वैल्यू को निकाल सकता हूं अंडर रूट ऑफ 7x स्क्वायर जो कि होगा रूट 7x के बराबर। तो इस तरीके से अब मेरे को फिर से तीनों की तीनों साइड पता है, और जब हमको तीन साइड्स पता लग जाती हैं तो हम आराम से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे नाउ मुझे cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हम अभी निकाल के लेके आए हैं रूट 7x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4x, देन रूट 7 अपॉन 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात रही टेन थीटा की, तो देखो टेन थीटा के लिए अगेन दो तरीके हैं मेरे पास। कैसे, एक तो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका फॉर्मूला। दूसरा तरीका क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोनों में से किसी से करो। हम इससे इसलिए करें ताकि ये चीज हमारे दिमाग में बार बार रहे, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट में हमको इनको यूज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3/4, कॉस थीटा की हमने निकाली रूट 7/4, 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट 7 यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या आ गया 3/√7। तो ऐसे ही हमको अपने क्वेश्चन ही इनिशियल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं जो हमारे एक नंबर या हद से हद कभी कभार 2 नंबर में हमसे पूछे जाते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें। बिल्कुल सेम इसकी तरह ही क्वेश्चन है सेकंड वाला भी। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है 4 cos थीटा इक्वल्स टू 1, 4 cos थीटा इक्वल्स टू 1। सो यहां से पहले तो हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो cos थीटा इक्वल्स टू 1/4। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। तो देखते हैं, यहां पर ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो मैं कह सकता हूं कि बेस की वैल्यू कितनी है 1x के बराबर या नॉर्मली x के बराबर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4x के बराबर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 पूछा हुआ है तो छोड़ देंगे, बेस हमको गिवन है 1 तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब एक स्टेप खाली मैंने मिस कर दिया है, 4 हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 4, तो 16x स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमसे पूछा हुआ है, बेस कितना है 1 तो 1x स्क्वायर। यहां से जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 15x स्क्वायर, डेट एम्प्लॉयज p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15x स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 15x के बराबर। तो अगेन क्या हुआ, हमें परपेंडिकुलर भी पता लग गया, हमें बेस भी पता है, हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है। इजीली हमसे कुछ भी पूछा होगा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा हुआ था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि सर आप टेन थीटा बता दीजिए क्या होता है। तो टेन थीटा क्या होगा, तो जो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट एम्प्लॉयज रूट 15x अपॉन बेस कहां गया 1x, x से x कट जाएगा, रूट 15/1 का मतलब रूट 15। और इस तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन हमने करा।
तो होता क्या है यार, ये बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन। हमें क्या करना होता है, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, जैसे इन सारे क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो हमें बस इतना समझना है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके मुझे दो साइड तो साफ साफ दिख रही होंगी हमेशा। 1/4 पहली वाली में, 3/4 इसमें देखेंगे तो 2/3 मतलब 2 और 3, इसमें देख रहे हैं तो 1/√3 मतलब एक 1 होगी और एक √3 होगी। उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे जो भी हमको गिवन है। देन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करना है हमको, ठीक है। हम टाइप वाइज कर ही इसलिए रहे हैं ताकि एक टाइप के क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा कर दें। उसके बाद में पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके बाकी बची हुई जो तीसरी साइड है उसको हम निकाल लेंगे। और एक बार हमको तीनों की तीनों साइड मिल गई तो हम ऑलरेडी टाइप 1 में करके आ चुके हैं कि फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। फिर आप मुझसे ये पूछो कुछ भी पूछो, मुझे बस वहां पे इन सब की वैल्यू निकाल के वैल्यू को पुट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि cot थीटा की वैल्यू एक तरीके से 2/3 है। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 2। दैट एम्प्लॉयज cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/3 विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पे वी कैन से दैट बेस इज इक्वल्स टू 2x, perpendicular is equals to 3x. Again, just like the previous questions, using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. We have to find the value of hypotenuse. So, just putting the value of perpendicular and base here, 3x का whole square equals to 9x square, 2x का whole square equals to 4x square, which will become 13x square. The value of hypotenuse can be calculated by taking under root on the both sides, which will give us the value under root 13x. तो इस तरीके से हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक। परपेंडिकुलर भी था हमारे पास, बेस भी था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प करके निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं देखूं मुझे इसमें टेन थीटा कॉट थीटा नहीं पूछा है, मुझे इसमें इस चीज की वैल्यू पूछी है, और इस चीज की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे cos थीटा की वैल्यू भी चाहिए, मुझे sin थीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे हम अब सीधे cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पहले निकाल लें, निकालने के बाद फिर उसको वहां पे आके से डायरेक्टली पुट कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि मैं सीधे इक्वेशन लिखूं और उस इक्वेशन में ही वैल्यूज को पुट करूं। जैसा हमारा मन करेगा हम वैसा इसमें कर सकते हैं, कोई भी कहीं पे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आओ, हमने कहा नाउ हमें वैल्यू निकालनी है 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। तो हमने कोई परेशानी नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं। cos थीटा हमको पता है क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास 2x, हाइपोटेन्यूज कितना है √13x। सिमिलरली साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। Again putting the value of cos and sin. अब आप इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, आगे वाला क्वेश्चन जो हम करेंगे, दो चार क्वेश्चन और जो हम आगे करने वाले होंगे, उन सब में ये चीज कॉमन आएगी। यहां तक हमको करना ही करना है किसी भी हालत में, हर बार। उसके बाद की चीज भी आसान ही होगी। देखो ये काम भी आसान है, नीचे का चीज भी खाली वैल्यू पुट करनी है, पर दिक्कत जो आने वाली है वो यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगी बस, कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। बच्चों की थोड़ी कैलकुलेशन कमजोर होती है, स्पेशली जब हम फ्रैक्शंस की बात करना शुरू कर दें, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ जाए तो वहां पे थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसको एक चीज समझते हैं, अगर ऊपर भी एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है और नीचे भी एक फ्रैक्शन है, दैट मीन्स ऊपर भी a अपॉन बी की फॉर्म में है और नीचे भी c अपॉन डी की फॉर्म में है, मान लेते हैं। तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में भी देखा था, इसका मतलब होता है कि a अपॉन बी को हम डिवाइड कर रहे हैं c अपॉन डी के साथ, और
फ्रैक्शन में डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले वाले को ऐसे ही रखा, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करा और यहाँ पे डी अपॉन सी कर दिया। हेंस अगर आप ध्यान दो तो ये जो a अपॉन बी सी अपॉन डी था, इसमें हो क्या रहा है, लास्ट वाली वैल्यू उठ के सबसे ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और सेकंड लास्ट वाली वैल्यू उठ के सेकंड वाले नंबर के पास चली जाएगी मल्टीप्लाई में। और उस तरीके से हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, जब मैं इनको सॉल्व करके सिंगल सिंगल वैल्यूज में लेके आ जाऊंगा तब मैं उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं जैसे मैंने वहां पे लिखा है। अब इसमें एक चीज और, मतलब मान लो 2/3 डिवाइडेड बाय 4/6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 यहाँ पे जाएगा, मतलब कि 2 और 4 आपस में डिवाइड में होंगे, हेंस मैं नंबर 1 वाले को नंबर 3 वाले से काट सकता हूँ। सिमिलरली 6 उठ के यहाँ पे जाएगा, तो मतलब वो 6 और ये 3 आपस में डिवाइड में होंगे, दैट मीन्स मैं इसको और इसको भी आपस में काट सकता हूँ। अब ये उठ के ऊपर पहुंच जाएगा 2/2, जो कि आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे थोड़ा आसानी से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 2x के साथ में जब होगी तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो पहले तो यहाँ सब में x से x हमारा कट जाएगा, x के x हमेशा कटना होता है, x से x ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये वाला भी हमारा x से x कट जाएगा। यहाँ पे आएगा 4 2 8 अपॉन रूट 13 माइनस 3 अपॉन रूट 13 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन रूट 13 माइनस 3 3 9 अपॉन रूट 13। अब फिर से अभी भी फ्रैक्शन में ही है, ऊपर नीचे क्या करना होगा, फ्रैक्शंस को आपस में जब माइनस करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, हमको ये देखना होता है कि नीचे वाली वैल्यू अगर सेम है तो उसको हम ऐसे का ऐसा रखते हैं, और ऊपर वालों को आपस में जो भी प्लस माइनस हो रहा हो वो कर देते हैं। 8 - 3 5। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, 9 + 4 13। रूट 13 से रूट 13 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 13 उठ के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 5/13 के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, आगे आने वाले क्वेश्चन भी इजी होंगे, कॉन्सेप्ट हमारे कुछ भी लग से नहीं लगने वाला उसमें। चलिए, तो 1 2 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए अगर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3। दैट मीन्स हमको परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। तो सेम जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम इसको भी करेंगे, बेस की वैल्यू 1x, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3x, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we can say that perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x, यहां से हमने देखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर के बराबर, एंड हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर विच इज 2x के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हमने अगेन तीनों के तीनों साइड निकाल ली। अब थोड़ा फटाफट करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत बार ये चीजें कर चुके हैं, है ना। इसके बाद में अब ये क्वेश्चन बाकी तीन से थोड़ा अलग है। अब तक हमको वैल्यू निकालनी थी इन सबकी, इस बार हमको प्रूव करना है। तो अलग कुछ खास नहीं है, बस प्रूविंग में क्या होगा, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो अब हम लेके चलेंगे यहाँ पे इसका LHS। LHS में हमको गिवन है 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - sin स्क्वायर थीटा। हम ऑलरेडी वाली बात कर चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा का स्क्वायर, cos की पावर 3 थीटा का मतलब होता है cos थीटा की पावर 3, which means कि we just have to put the value of cos थीटा here। ठीक, उसके बाद उसकी पावर 3 4 जो भी हो उसको हम नॉर्मली अपना सॉल्व करेंगे, वहां हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम देखेंगे यहाँ पे cos थीटा कैसे निकलता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो 1/2 दोनों तरफ एक्स एक्स लगाया। साइन कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से, कोई परेशानी नहीं है। यहां भी दोनों तरफ हमने स्क्वायर स्क्वायर लगाया। अब आओ, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये रहा हमारे पास। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। जब मैंने स्क्वायर सॉल्व करा तो ये बन जाएगा 1/4 एंड ये बन जाएगा 2/3/4, इस तरीके से। अगेन जिनको थोड़ी बहुत फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने में दिक्कत है वो समझेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी इस तरीके से होता है तो इस 1 का मतलब है 1/1। अब अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है, अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें क्या करना होता है, तो हमको सिंपल सा इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। 1 और 4 का एलसीएम 4। अब टेबल देखते हैं, 1 4 जा होगा तो 4 × 1 -1। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे 2 × 4 -3/4। ओके, फ्रैक्शन वाला काम ही है। तो 4 - 1/4, 8 - 3/4, 4 से 4 कट गया, 3/5 हमारा इसका आंसर आ गया, जो हमको लेके भी आना था। तो यहाँ पे हम सीधे कह देंगे LHS = RHS, हेंस thus LHS = RHS, hence proved, hence proved। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक लेवल वाले, जिनमें हमको कुछ चीजें थोड़ी बहुत करके पूछी होती हैं, और करने का कॉन्सेप्ट जो आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं लगभग टाइप 2 टाइप 3 में भी यही रहेगा। फिर हम मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, उनमें थोड़ा सा हट जाता है, उनमें थोड़ा सा अलग से हमारा कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है, बट वहां कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अपना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि tan थीटा = a/b हमको दे रखा है, और a sin थीटा - b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू हमको इसके बराबर लेके आनी है। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमको tan थीटा की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब जब मुझे tan थीटा की वैल्यू गिवन है तो मैं क्या समझ सकता हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पर ये थीटा है, परपेंडिकुलर हमारा ऊपर वाला हो जाएगा और बेस हमारा नीचे वाला हो जाएगा। ये चीज हमको प्रूव करके लेके आनी। अब उसके अलावा मुझको पता है कि अगर मुझको दो साइड दे रखी हो तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं अपने थर्ड साइड निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h² = b² + b², इसकी वैल्यू b² है, इसकी वैल्यू a² है। यहां से हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a² + b² के बराबर आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या क्या गया है, हमसे पूछा गया है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता लगानी है। तो पहले तो हम जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, हियर a परपेंडिकुलर = a, बेस = b, उसके बाद में फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस तरीके से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। देन आगे की बात हम करेंगे कि इसकी वैल्यू जो होगी वो कैसे होगी, a साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर से सेम चीज, हाइपोटेन्यूज प्लस b इंटू बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये करने के बाद अब देखो फिर से ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है। कैसे सॉल्व करा जाता है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू a² माइनस b इंटू b² अपॉन सेम चीज नीचे होगी, आगे देखते हैं। हमने कहा था कि फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के टाइम पे क्या हमको याद रखना है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे का ऐसा लिख दो और डिनोमिनेटर को इस तरीके से सॉल्व कर दो। ठीक है, नीचे वाले में भी यही केस होगा। ये ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से देखा कि a/b c/d, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी और ये हमारा ऊपर चला जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा a² - b² अपॉन a² + b² इक्वल्स टू, जो कि हमको RHS के बराबर प्रूव करके लेके आना।
तो जैसे कि हम देख रहे हैं लगभग सारे क्वेश्चन जिसमें भी हमको गिवन चीज इस तरीके से दे रखी हो, हमको बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है। पहले उसको गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये देखना है कि मुझे कौन सी दो वैल्यूज पता है ट्रायंगल की, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में से। जो वैल्यू नहीं पता है उसको हम निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद में जो भी चीज हमको प्रूव करनी है, जैसे एलएचएस में हमको ये वैल्यूज पुट करनी थी, उन सबकी वैल्यूज निकाल के उनको वहां पुट करा, नॉर्मल सॉल्यूशन करा और नॉर्मल सॉल्यूशन करने के बाद में हमारा ये आंसर आया। इसके अलावा इसमें कुछ और खास नहीं करना होता। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद लगभग हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस टाइप के। हद से हद क्या होगा, हद से हद हमारे पास क्वेश्चंस में इन चीजों की वैल्यू चेंज कर देगा। तो ये हमको कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, मेन बात ये है। अगर मुझको कॉन्सेप्ट पता है तो दुनिया का मैं कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। दो साइड्स देखनी है कौन सी हमको पता है, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड निकलने के बाद जो जो वैल्यूज मुझको यहाँ पुट करनी है उन सबकी वैल्यूज मैं ऑलरेडी निकाल सकता हूँ। वैल्यूज को पुट करूंगा, पुट करके उनको सॉल्व करूंगा नॉर्मली, और सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, हमको फिर से सेम चीज करनी है जो हम तक क्वेश्चन में करते आए हुए हैं। बस क्या है, ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं कई बार आ चुका है, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले शुरू करेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन थी। हमको गिवन है कि cot थीटा इक्वल्स टू 3/4, जिस cot थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो होगा 3x, परपेंडिकुलर है वो होगा 4x के बराबर। एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करके उनका स्क्वायर कर दिया खाली। तो हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25x स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x के बराबर। तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, तो अपना मैं क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर सकता हूं। एलएचएस हमारे पास गिवन है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बहुत ही इजीली क्वेश्चन होगा, बस कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी अगर आई तो। ये सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बस ये कॉस के और साइन के ही उल्टे होते हैं, है ना। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5x, बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5x, बेस की वैल्यू 4x। सेम चीज नीचे, आइए सब में x से x हमारे कटे जाएंगे, हमको पता है। यहां पर देखते हैं 3 और 4 का हमारे पास एलसीएम आएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। तो सॉल्व करेंगे, 5 4 जा माइनस 5 3 जा अपॉन 5 4 जा प्लस 5 3 जा। किसी को भी थोड़ी बहुत परेशानी हो कि यार एलसीएम वगैरह कैसे लेते हैं, फ्रैक्शंस को आपस में ऐड वगैरह कैसे करते हैं, तो एक बार यूट्यूब पे आप सर्च मार लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक, क्योंकि ये हमको कई जगह यूज करना है। अगर 10th क्लास में हमको ये करना नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी हमको दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा हमें अपने ऊपर वर्क करना है बेसिक्स के ऊपर। तो इसको करने के बाद 20 माइनस 15, देखो ये 12 से 12 हमारा फिर से कट गया, और यहाँ पे 20 प्लस 15। 20 माइनस 15 का मतलब क्या हुआ 5, 20 प्लस 15 का मतलब क्या हुआ 35। बस काटा, अंडर रूट ऑफ 1/7 विच इज 1/√7, जो कि हमारा RHS के बराबर है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब टाइप 2 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, अब क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन अब यहाँ पे हमको स्क्वायर करके दे देंगे। ठीक, यहाँ पे हमको 4-5 चीजें मिला के दे देंगे एक साथ। तो कॉन्सेप्ट हमको मेन समझना होता है। कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको गिवन है उसकी हेल्प से हमें दो साइड्स पता लगेंगी। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड साइड निकालेंगे। फिर जो भी हमको गिवन है उसकी खाली हमको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन सही से करनी है, उसको सिंप्लीफाई सही से करना है, अपने आप हमारा पूरा का पूरा आंसर सही आ जाए।
अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन इसमें लास्ट क्वेश्चन होंगे और वो एक्चुअली में एक टाइप नहीं है, उसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस की हम बात करें। मिसलिनियस क्वेश्चन जो जिनको करने का तरीका ही अलग अलग होगा बिल्कुल, है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे टाइप 3 क्वेश्चंस करेंगे। सो अपने मिसलिनियस टाइप्स के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो मिसलिनियस टाइप में ये 3 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये हमारे एक टाइप के हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से हमको यूज करने के, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने हैं। 4 और 5 हमको एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने हैं। बुक्स में हमारे पास एक एक क्वेश्चन दे रखा है इनके बारे में, पर हमने 2-3 क्वेश्चन बना लिए सो दैट प्रैक्टिस हमारी हो जाए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अब इसमें हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमको नहीं कह रखा है कि साइन थीटा की वैल्यू ये है, कॉस थीटा की वैल्यू ये है, टेन थीटा की वैल्यू ये है। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट हमको गिवन क्या है, हमको कि साइन कॉस या टेन कॉड किन्हीं भी चीजों के बीच में आपस में एक रिलेशन गिवन है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी एक रिलेशन गिवन है, यहाँ पर भी एक रिलेशन गिवन है। तो इनको करने का तरीका क्या होता है, इनको करने का तरीका ये होता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आमतौर पे दो ही दे रखे होंगे, साइन कॉस या फिर कोसेक सेक, जो भी दे रखे हो लेकिन दो ही दे रखे होंगे पेयर में। तो उसमें आप एक टाइप वाले को एक तरफ रख लो और दूसरी टाइप वाले को दूसरी तरफ रख लो, और फिर देखो कि आप आगे क्या सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की ही बात करूं, तो पहले क्वेश्चन में इस स्टेप में अगर मैं देखूं कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो क्यों ना मैं इनको एक तरफ कर लूं। जैसे 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसको भी माइनस का कर ले रहे हैं, आसान रहेगा करने में, माइनस साइन थीटा प्लस का 4 साइन थीटा। जब हमने ये करा तो cos थीटा और 2 cos थीटा में हमारा क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्मल cos थीटा। इसको आप x मान के चलो, 3x माइनस 2x कर रहे हैं तो खाली 1x बचेगा, वहां पे 3 साइन थीटा। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया कि cos थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा के बराबर होता है। अब इसमें अगर हम देखें, इसके बाद में हमें जो स्टेप करना होता है, क्या करना होता है, दूसरे वाले को उठा के नीचे ले जाओ। क्यों लेके जाएंगे अभी बताते हैं। अभी क्या बन गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे फायदा क्या है, देखो हमको क्या चाहिए, अगेन हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन टाइप 1 या टाइप 2 की तरफ पहुंच जाए। अब मैं ये चाहूंगा कि यहां से मुझे किसी एक चीज की वैल्यू मिल जाए, चाहे वो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाए, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए, टेन थीटा की वैल्यू मिल जाए, कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाए, सेक कोसेक किसी की वैल्यू मिल जाए, सो डेट मैं आगे जो भी मुझे वैल्यूज पूछी है वो मैं निकाल सकूं आराम से। अब क्या होगा, मुझको पता है कि कॉस अपॉन साइन की वैल्यू कॉट के बराबर होती है, हम फॉर्मूलेज में अपने पढ़ के आ चुके हैं, ठीक। तो यहां से क्या हुआ, यहां से मुझको ये मिल गया कि ये कॉट थीटा की वैल्यू है 3, या बोलूं 3/1। अब मुझसे इन्होंने कुछ भी पूछा होता तो मैं आराम से अभी टाइप 2 वाले तरीके से करके उसको सॉल्व करता, क्योंकि आप देखिए ये क्वेश्चन अगर हम यहां से उठाएं तो बिल्कुल टाइप 2 वाला क्वेश्चन बन चुका है, तो हम टाइप 2 के तरीके से उसको आगे पूरा सॉल्व कर देते। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है हमको टेन थीटा। तो अब वो शुरुआत में जो हमने 8-10 फॉर्मूले पढ़े थे, बस वो अगर हमको याद हो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमको पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक। और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 3, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। बस ये सिंपल सा हमको क्वेश्चन इसमें करना है, और लगभग हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। हर्षद क्या कह देगा आपसे कि फाइन टेन थीटा है, बोल देंगे फाइन टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा निकालना है उसका स्क्वायर निकाल देंगे। ऐसा कुछ बोल देंगे कि ये निकाल दो वो निकाल दो, तो वो सब हम अपने टाइप 2 और टाइप 1 में करके आ चुके हैं, वो हमको पता है। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या रखा है, 9 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये तो और भी इजी है, सब कुछ उस तरफ ले जाओ, cos थीटा को इस तरफ छोड़ो, साइन थीटा को इस तरफ ले जाओ। अब देखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक। ये साइन थीटा उठ के नीचे आ जाएगा और ये 9 उठ के वहां पे चला जाएगा, तो 4/9 हमारा बना है cot थीटा। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है sec थीटा। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। cot थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा का मतलब होता है कि ये है हमारे पास बेस अपॉन
perpendicular. So here base equals to 4x, perpendicular equals to 9x. Using Pythagoras theorem, we can say that hypotenuse का square equals to base का square plus perpendicular का square, 16 square plus 81 square, which will be equal to 797 का square. तो hypotenuse हमारा हो जाएगा 97 x square. ऑलरेडी हम कर चुके हैं कई बार, तो इसको डिटेल में समझने की कुछ खास जरूरत है. हमको निकालना है sec थीटा की वैल्यू. सो नाउ sec थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. इसका मतलब रूट 97 अपॉन 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा. इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो ज्यादा कुछ खास करने में था भी नहीं, बस. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आएगा. अगर मैं आपको बोलूं कि 2 नंबर में टाइप 1 का क्वेश्चन दूं या टाइप 2 का क्वेश्चन दूं, तो 2 नंबर में मैं आपको दूंगा इस टाइप का क्वेश्चन, खाली इतना सॉल्व करने के लिए. ठीक है. वहीं 3-4 नंबर में तो ये हम आगे की चीज भी इसमें पूछ लेंगे. अब देखो, इस क्वेश्चन को ओरली कर लेंगे. कैसे? ये चीज उठ के हमारी यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और एक बार ये चीज उठ के यहाँ पे मल्टीप्लाई में चलेगी, तो ये क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, जहां पे हम cos थीटा को एक तरफ, sin थीटा को उठा के एक तरफ करेंगे, उसके बाद में उनको इस तरीके से ही डिवाइड करेंगे और अपना आंसर निकाल के लाएंगे. हमसे इसमें पूछा भी cot थीटा है, तो cot थीटा हमारा निकल के भी आ जाएगा. तो ये होता है हमारा मिसलिनियस का टाइप 1, कि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि खराब क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं और आते भी. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे. ये टाइप आपने कई बार देखा होगा जब आप क्लास 9th कर रहे थे. देखो, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको इस तरीके से वैल्यू गिवन है कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा, या फिर प्लस की जगह माइनस कर देंगे, कुछ भी कर देंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको दिमाग में क्या रखना है कि यार कहीं ना कहीं मैंने ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th में देखे हैं. आपने क्लास 9th में ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है और हमको फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4. बच्चों बिल्कुल वही तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. इन क्वेश्चंस में एक चीज क्या होती है कि यहाँ पे tan थीटा लिखा हो, sin थीटा लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं इनकी जगह पे sin थीटा भी कर दूं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा का आंसर वही आएगा जो इसका आंसर आ रहा है. आओ देखते हैं कैसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे इनका, वो देख लेते हैं. हमसे बोला गया है, गिवन है हमको कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 3. ठीक है. अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर निकालना है, तो मैं करूंगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, जो कि होता है 9. चलो, अगर आप ध्यान दो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a टू b. tan थीटा से tan थीटा हमारा कट जाएगा, इसको हम छेड़ेंगे नहीं बिकॉज इसी की हमको वैल्यू निकालनी है. tan थीटा से tan थीटा कटा तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 1 मतलब 2. तो इस चीज की जो वैल्यू आएगी हमारी आएगी 9 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 7 के बराबर. इजी सा क्वेश्चन, 2 नंबर से ऊपर आने नहीं वाला, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि अलग सा है. हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अभी तक क्वेश्चन करके आए हैं बेसिक लेवल के, उनसे अलग क्वेश्चन है. और जो अलग क्वेश्चन होता है वो एग्जामिनर की चॉइस होती है कराने के लिए कि एग्जाम में आपको देंगे. अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा, सेम तरीके से हमको ये करना है. गिवन लिखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. 2 हमेशा हमारा यहाँ पे अकेला बचेगा. क्यों? क्योंकि जब भी इस तरीके से चीज दे रखी होगी तो x से x हमारा कट जाता है, तो उस तरफ जाएगा और हमारा आंसर जो भी आना होगा वो आ जाएगा. तो ये हमने 2-3 अपने मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस करे. ठीक.
और इसी के साथ में हमारे लगभग लगभग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर कोई एक दो क्वेश्चन रह गया है तो वो हम अलग से एक्स्ट्रा में करेंगे, ठीक। बाकी मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस में हमारा काम बड़े आसानी से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।